ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 29, नारद तथा राजा प्राचीन वरी के मध्य वार्तालाप, श्लोक क्रमांक 50। हरि देहभृता आत्मा स्वयं प्रकृति ईश्वरः तत्पादमूलं शरणं यतः क्षेमः नृणाम् इह हरिर्देहभृतात्मात्मा स्वयं प्रकृतिरीश्वरः तत्पादमूलं शरणं यथा क्षेमो नृणामिह। शब्दार्थ, अनुवाद एवं तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा हरि ही श्री हरि देहभृताम देहधारी जीवों का, आत्मा परमात्मा, स्वयं स्वयं प्रकृति ही भौतिक प्रकृति, ईश्वरः नियामक, तत् उसका, पादमूलम पाँव, शरणम शरण, यतः जिससे, क्षेमः सौभाग्य, नृणाम मनुष्यों का, यह इस संसार में। अनुवाद। भगवान श्री हरि इस संसार के समस्त देहधारी जीवों के परमात्मा तथा प्रदर्शक हैं। वे प्रकृति के समस्त भौतिक कार्यों के परम नियामक हैं। वे हमारे श्रेष्ठ सखा भी हैं, अतः प्रत्येक व्यक्ति को उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए। ऐसा करने से जीवन कल्याणमय हो जाएगा। तात्पर्य। भगवत गीता 18:61 में कहा गया है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, परमेश्वर हर एक के हृदय में स्थित है। जीवात्मा शरीर के भीतर है और परमात्मा भी वही है। वह अंतर्यामी तथा चैत्य गुरु कहलाता है। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता 15वां अध्याय 15वां श्लोक में कहते हैं, वे हर एक वस्तु का नियंत्रण करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिम ज्ञानम अपोहनम च। मैं सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूँ और मुझी से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न है। हर प्राणी शरीर के भीतर स्थित परमात्मा द्वारा निर्देशित है, अतः अच्छा यही हो कि उनका आदेश ग्रहण करके सुखी रहा जाए। उनका आदेश प्राप्त करने के लिए भक्त होना आवश्यक है। इसकी पुष्टि भगवत गीता 10:10 में भी हुई है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। जो भक्ति परायण हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं बुद्धि देता हूँ, जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। यद्यपि परमात्मा प्रत्येक प्राणी के हृदय में है, ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, किंतु वह केवल उन्हीं शुद्ध भक्तों से बात करता है जो उसकी सेवा में निरंतर लगे रहते हैं। चैतन्य भागवत अंत्य 3:45 में कहा गया है, तहारे से बोली विद्या मंत्र अध्ययन, कृष्ण पाद पद्मे जे करे स्थिर मन। जिसने कृष्ण के पाद पद्मों में अपना मन स्थिर कर दिया है, समझो कि उसने श्रेष्ठ विद्या प्राप्त कर ली है और सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है। चैतन्य भागवत के अन्य उद्धरण में भी अत्यंत उपयुक्त है। यथा सेई से विद्यार फल जानी है निश्चय, कृष्ण पाद पद में यदि चित्त वृत्ति है रहे। शिक्षा का उत्तम फल है कि अपने मन को कृष्ण के चरण कमल में लगाया जाए। आदि 13:178।
दिग्विजय करिब विद्यार कार नहे, ईश्वरे भजिले से विद्या सत्य कहे। भौतिक शिक्षा विद्या द्वारा संसार को जीत लेना वांछनीय नहीं है। यदि मनुष्य अपने को भक्ति में लगाता है तो उसकी शिक्षा सार्थक है। आदि 13:173। पढ़े केनो लोक कृष्ण भक्ति जानी मारे, जे जदि नाहिल तबे विद्यार की करे। शिक्षा का उद्देश्य श्री कृष्ण तथा उनकी भक्ति को समझना है। यदि कोई ऐसा नहीं करता तो उसकी शिक्षा झूठी है। आदि 12:49। तहारे से बलि धर्म कर्म सदाचार, ईश्वरे से प्रीति जन्मे सम्मत सवार। सुसंस्कृत शिक्षित सक्रिय तथा धार्मिक होने का अर्थ है कृष्ण के लिए स्वाभाविक प्रेम विकसित करना। अंत्य 3:44। प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण के प्रति प्रचंड प्रेम रखता है और उसे संस्कृति तथा शिक्षा द्वारा जागृत करना होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का यही उद्देश्य है। एक बार भगवान चैतन्य ने श्री रामानंद राय से पूछा कि शिक्षा का श्रेष्ठ अंग क्या है, तो उन्होंने उत्तर दिया कि कृष्ण चेतना में प्रगति। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अंतिम श्लोक में हमने कल देखा था, नारद मुनि श्लोक के अंतिम में लिख रहे हैं सा विद्या तन मतिर्यया। सा विद्या तन मतिर्यया। तो कौन सी विद्या होनी चाहिए जिससे भगवान में मति लगे। प्रभुपाद अनुवाद की लास्ट लाइन जो है, हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि हम कृष्ण चेतना के स्तर तक ऊपर उठ सके। तो वो शिक्षा क्या है, वो नारद मुनि अगले श्लोक में बता रहे हैं, भगवान के गुणों के बारे में बता रहे हैं। और भगवान के जो गुण हैं उनकी शिक्षा लेने का जो प्रयोजन है, जो शिक्षा ली जाती है, वो कैसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है, वो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। तो इस तरह से दोनों श्लोकों का लिंक है कि सर्वश्रेष्ठ शिक्षा क्या है। तो जो परिप्रेक्ष्य चल रहा है कि राजा प्राचीन भरिष्यत जो हैं वेदों को तो जानते हैं, लेकिन वेदों में जानने के पश्चात वो सोच रहे हैं जो कर्म कांड है, रिचुअलिस्टिक सेरेमनीज हैं, या स्वर्ग जाना है, इस संसार में भोग करना है, अभी इस संसार में भोग करना है, कुछ साल के बाद और मृत्यु पर्यंत स्वर्ग जाके भोग करना है। इसको बोलते हैं कर्मकांडी मेंटेलिटी। भोग करना है, कोई सोचता है अभी भोग करना है, 5 मिनट के बाद भोग करना है, जस्ट डू इट। कोई सोचता है 5 साल के बाद भोग करूंगा, अभी से प्लानिंग कर लेता हूँ। कोई सोचता है रिटायरमेंट के बाद भोग करूंगा आराम से। और कोई सोचता है, थोड़ा लंबा सोचता है, कि मृत्यु के बाद जहाँ जाऊंगा वहाँ भोग करूंगा। तो प्रारंभ से लेके अगले जीवन में भोग करने की जो प्रवृत्ति है, वो सब क्या है, कर्मकांडी मेंटेलिटी है। तो जो नारद मुनि है वो बता रहे हैं कि वेदों का जो उद्देश्य है वो कर्मकांडीय मेंटेलिटी को जन्म देना नहीं है। वो जो कर्म कांड है वो तो बस इतना है कि व्यक्ति नास्तिक बन के भोग ना करे। कम से कम देवी देवताओं कोई है, कोई ऊपर है जो सैंक्शन करने वाला है, उसको समझ के व्यक्ति भोग करे। तो कम से कम इस लेवल पे तो आए वो।
कम से कम वो नास्तिक के रास्ते पे ना जाए, इसीलिए कर्म कांड पूरा बनाया गया है। और वेदों का, है ना, त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्या भवार्जुना, कि ये वेदों में क्या है, 3 गुणों से भरा हुआ है। त्रैगुण्या विषया वेदा, 3 गुणों से क्यों? यदा मोह कलिलम, ये कैसा है वेद, क्या है, एक सघन वन की तरह है, इसमें कोई खो जाएगा। इतने बड़े वेद हैं, कहीं किसी की उपासना दी गई है, कहीं किसी की उपासना दी गई है, कहीं बोला गया है स्वास्थ्य अच्छा करना है तो सूर्यदेव की उपासना कीजिए, कहीं धन चाहिए है तो कुबेर की उपासना कीजिए, कहीं अश्विनी कुमार की उपासना कीजिए, अलग अलग बहुत सारा दिया हुआ है। तो लोग क्या है, जो सघन वन रूपी वेद है उसमें खो जाते हैं, लेकिन उस वन में जाने का उद्देश्य क्या था वो भूल गए, या वेदों का पढ़ने का उद्देश्य क्या था वो भूल गए। तो भगवान आगे बताते हैं वेदेस्य सर्वे अहम एव वेद्यो। एक जगह भगवान बोल रहे हैं त्रैगुण्या विषया वेदा, और एक जगह भगवान बोल रहे हैं वेदस्य सर्वे अहम वेद्यो। तो अपनी ही बात को वो क्या कर रहे हैं, एक तरह से विरोधाभास कर रहे हैं, लेकिन विरोधाभास नहीं है। तो जो वेदों के उद्देश्य को नहीं जानता है वो वेदों के सघन मन में खो जाएगा, लेकिन जो वेदों के उद्देश्य को जानता है वो सही शिक्षा तक आएगा। तो इसीलिए नारद मुनि बता रहे हैं कि प्राचीन वर्ष जो तुमने यज्ञ किए हैं वो हो सकता है वेदों के अनुसार हो, जो बलि देना है वो वेदों के अनुसार हो, लेकिन तुम वेदों के उद्देश्य से भटक गए हो। तो वास्तविक शिक्षा क्या है? सा विद्या तन मतिर्यया। वास्तविक शिक्षा जो है, जिस शिक्षा से मेरे में मति लगे। तो अभी उस शिक्षा को प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से समझा रहे हैं। तो इसीलिए शास्त्रों को जब पढ़ते हैं तो उसके इंफॉर्मेशन में अगर खो जाएंगे, उसके डिटेल में खो जाएंगे, लेकिन उस इंफॉर्मेशन का उद्देश्य भूल जाएंगे, उस डिटेल का उद्देश्य भूल जाएंगे, तो वो कुछ ऐसी स्थिति है। उसको बोलते हैं वेदवाद रता, सो कॉल्ड फॉलोअर्स ऑफ वैदिक नॉलेज। सो कॉल्ड फॉलोअर्स, फॉलो कर रहे हैं, वेद पढ़ रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका जो जहाँ वेद की शिक्षाएं ले जाना चाह रही हैं वहाँ नहीं पहुँच रहे। और ये हमेशा होता है, आचार्यों की शिक्षाओं में भी ऐसा होता है ना। वेदों की शिक्षा में, भगवत गीता की शिक्षा में भी होता है, भागवतम की शिक्षा में होता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अटक जाता है। भगवत गीता पढ़ेगा, भगवत गीता में क्या है, बहुत अच्छा स्वास्थ्य करो, युक्ताहार विहार से युक्त चेष्ट से स्वप्न, युक्त स्वप्न बोध से योगो भवती दुखा। योग करो, दुख दुख से मुक्त हो जाओ, शरीर को अच्छा कर लो। यही भगवत गीता में है। भगवत गीता में ये भी है कि जो कर्मी लोग हैं, जो सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए, ये भी भगवत गीता में है। भगवत गीता में ये भी है कि अगर भौतिक रूप से संपन्नता चाहिए है तो देवी देवता की उपासना करो, और देवी देवता की उपासना यज्ञ चक्र के माध्यम से करें, और यज्ञ चक्र के माध्यम से करने से देवी देवता सारी भौतिक संपन्नता प्रदान करेंगे। यही भगवत गीता में है। लेकिन भगवत गीता का उद्देश्य क्या है, किस लिए भगवत गीता बोली गई? भगवत गीता इसीलिए बोली गई कि स्वास्थ्य अच्छा रहे। भगवत गीता इसीलिए बोली गई कि भौतिक समृद्धि, देवी देवताओं के पारस्परिक जो आदान प्रदान है वहीं तक भगवत गीता रहे, इसलिए भगवत गीता बोली गई। तो इसीलिए जो भी हम शास्त्र पढ़ते हैं, यहाँ तक कि श्रील प्रभुपाद जी के जो पुस्तकें हैं, प्रभुपाद जी के जो तात्पर्य हैं, उनको भी हम अगर श्रील प्रभुपाद जी का उद्देश्य क्या है, श्रील प्रभुपाद जी हमें कहाँ ले जाना चाहते हैं, प्रभुपाद जी का क्या उनका मूड है, अगर वो हम नहीं समझेंगे तो वो शिक्षाओं के भी डिटेल में फंस जाएंगे। फंस जाएंगे मतलब शिक्षाएं सही हैं, लेकिन वो शिक्षा कहाँ ले जाना चाह रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो श्रील प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तात्पर्य में लिखा है, और उस तात्पर्य से ऐसा लगता है कि प्रभुपाद को एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और 1 साल के बाद श्रील प्रभुपाद फिर सेकेंड या थर्ड कैंटो के उसमें तात्पर्य में लिखते हैं कि को एजुकेशन नहीं होना चाहिए। अभी प्रभुपाद एक जगह लिख रहे हैं कि को एजुकेशन हो सकती है, एक जगह लिख रहे नहीं हो सकती। तो अभी कैसे समझें? तो ऐसे बहुत सारे एपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन, एपरेंट मतलब जो पढ़ने वाले हैं उसको कॉन्ट्राडिक्शन, जो पढ़ रहा है उसको कॉन्ट्राडिक्शन है, वास्तव में वो कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है अगर हम उसके जो उद्देश्य है उसको हम समझ के चले। तो इसीलिए भगवान भगवत गीता में क्या बोलते हैं, राज विद्या राज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षा अवगम धर्मम सुसुखम कर्तुम अव्ययम।
ये भगवान क्या कर रहे हैं, फ्लैग, जैसे वो एडवर्टाइज होता है ना, तो भक्ति योग का एडवर्टाइज चल रहा है। क्या है भक्ति योग? तो भक्ति योग उस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो परम गुह्य ज्ञान है क्या? राज विद्या राज गुह्यम। ये क्या है? किंग ऑफ ऑल नॉलेज। एक छोटी पुस्तक है श्रील प्रभुपाद जी का, जो हम वितरित करते हैं, राज विद्या किंग ऑफ ऑल नॉलेज। और ये क्या है? राज गुह्यम है। ये गुह्य बहुत है। ये केवल पढ़ने से समझ में नहीं आएगी, केवल सुनने से समझ में नहीं आएगी। वो कैसे गुह्य है वो हम थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। तो तो सबसे पहले समझते हैं राज विद्या ये क्या है। तो एक ज्ञान है गुह्य ज्ञान, एक ज्ञान है गुह्यतर ज्ञान, और एक ज्ञान है गुह्यतम ज्ञान। कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज और मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो प्रभुपाद भगवत गीता में अलग अलग समझाते हैं कि जो आत्मा का ज्ञान है, आत्मा के गुणों का ज्ञान है, यह शरीर और आत्मा कैसे अलग अलग है, वो ज्ञान है। वो क्या है? गुह्य ज्ञान है। वो क्या है? कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। जैसे प्रभुपाद दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, हु इज लर्नेड मैन? वन हु नोस मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। कौन है ज्ञानवान व्यक्ति? कौन है? जो मैटर जानता है, मतलब जड़ पदार्थ जानता है, स्पिरिट मतलब चेतन चीज को जानता है, और जो जड़ और चेतन के नियामक हैं उन दोनों को जानता है, वो वास्तव में क्या है? बुद्धिमान व्यक्ति है। तो आत्मज्ञान, आत्मज्ञान जो है, आत्मा के बारे में जो ज्ञान है वो है कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। क्योंकि लोग ऐसे बहुत सारे वैदिक रास्ते भी हैं जिसमें व्यक्ति क्या बताते हैं कि आत्मा का अस्तित्व नहीं है ना, अनात्मवाद है ना, या पूरी जो भौतिक प्रकृति बनी हुई है एक केवल भौतिक पदार्थों से मिलके बनी हुई है। तो कम से कम कोई व्यक्ति अगर आत्मज्ञान तक आता है तो उसने गुह्य ज्ञान प्राप्त किया है। फिर भगवत गीता का 7वां अध्याय है भगवत ज्ञान, नॉलेज ऑफ एब्सोल्यूट। तो वो क्या है? मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि भगवान अभी अपने बारे में बता रहे हैं, है ना। भगवान बोलते हैं मत्ता परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय। कौन मुझे मानता है, कौन मुझे नहीं मानता है, नामाम दुष्कृत और मूढ़ा, ये 4 तरह के लोग मुझे नहीं मानते हैं। तो ये क्या है? मोर कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, कि शास्त्रों में पढ़े लेकिन इस कंक्लूजन पे नहीं आ पाए कि कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है ना। कोई कर्म कांड में अटक गया, कोई ज्ञान कांड में अटक गया, कोई निर्विशेष बाद में चला गया। और फिर 9वां अध्याय है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, परम गुह्य ज्ञान, भक्ति। स्वयं को जान गए, भगवान को जान गए, लेकिन भगवान की प्राप्ति कैसी होगी, उसका क्या रास्ता है? कोई सोच रहा है नियत कर्म करके हो जाएगा, कोई सोच रहा है उपनिषदों का अध्ययन करके हो जाएगा, कोई सोच रहा है अष्टांग योग करके हो जाएगा। लेकिन भगवान क्या बता रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यस्यास्मि तत्वता, कि भक्ति के द्वारा ही मुझे तत्वता समझा जा सकता है। तो ये मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। तो ये और छुपा हुआ है। अभी कोई सोचेगा भक्ति क्या छुपी हुई है? भक्ति का प्रचार तो हो ही रहा है, सभी जगह हो रहा है भक्ति का प्रचार, लेकिन ऐसा छुपा हुआ क्या है? ऐसा क्या सीक्रेट? राज विद्या राज गुह्य, ऐसा क्या छुपा हुआ है भक्ति में? तो हम प्रभुपाद जी के तात्पर्यों से देखते हैं, तो प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि इस भौतिक जगत में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, चाहे वो भौतिक भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान। गौतम, कणाद, कपिल, यज्ञवल्क, सांडिल्य, ऐसे बहुत सारे ऋषि हुए हैं जिन्होंने अलग अलग शास्त्रों को लिखा या लिखित रूप प्रदान किया। और अगर हम भौतिक ज्ञान देखें तो वहाँ भी बहुत सारे शाखाएं हैं। राजनीति विज्ञान है, समाज शास्त्र है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, गणित है, खगोल शास्त्र है ना, इंजीनियरिंग है, ऐसे बहुत सारे ज्ञान हैं। लेकिन प्रभुपाद समझा रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं
और उसमें बहुत सारे विभाग हैं, लेकिन आत्मा के बारे में कोई विभाग नहीं है। आत्मा के गुणों के बारे को जानने के लिए कोई विभाग नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद क्या बोलते हैं, सोल किलिंग सिविलाइजेशन। ये क्या है, आत्मा को मारने वाली ये सभ्यता है। आत्मा के बारे में कोई ज्ञान नहीं है। तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारा फंडिंग होता है, बहुत बड़े बड़े कैंपस हैं, और बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पढ़ने आते हैं, है ना। तो वास्तव में ये जो पूरी यूनिवर्सिटीज़ हैं या पूरी जो महाविद्यालय हैं, वो क्या है, एक इसको बोल सकते हैं कॉमर्शियल इंटरप्राइजेस के बहुत बड़े स्तर का क्या है, एक व्यापार है। कि लोग जो शिक्षा का उद्देश्य है कि चरित्र निर्माण हो, या भगवत शिक्षा हो, या इस संसार में शास्त्रों के अनुसार कैसे रहा जाए, और अंततः इस संसार में रहने के बाद इस संसार से कैसे निकला जाए, वो ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। तो अभी ज्ञान का उद्देश्य क्या हो गया है, और ये बहुत बुद्धिमानी से इसको डिजाइन किया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए। शिक्षा या शिक्षित लोग देश की इकोनॉमी में कैसे पार्ट ले रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और उस इकोनॉमिक सिस्टम को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए, इसीलिए आज जो शिक्षा है, उस शिक्षा में कैसे लोगों को क्रिएट किया जा रहा है, जो कि टेक्निकल नॉलेज है ना। बड़े बड़े टेक्निकल इंस्टीट्यूट हैं, है ना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, टेक्नोलॉजिकल एजुकेशन, और उसके माध्यम से इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बेसिकली सब अपना पेट कैसे भर सके, या समाज का पेट कैसे भर सके। बाकी अंततः जो श्रील प्रभुपाद अपने बोल रहे हैं कि जैसे जैसे वो एजुकेशन एडवांसमेंट हो रहा है, वैसे वैसे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही। तो जिस उद्देश्य से शिक्षा, जो 19th सेंचुरी में शिक्षा को डेवलप किया गया, कि लोग जो पब्लिक एजुकेशन आया, कि मास में लोग एजुकेशन ले रहे, ऐसा 19th सेंचुरी से पहले ऐसा कुछ नहीं था कि मास स्केल पर पब्लिक एजुकेशन, सर्व शिक्षा अभियान, कि सभी लोग शिक्षित होना चाहिए। पहले जिसकी जो स्थिति होती थी गुण और कर्म से, जो उसको स्वभाव होता था, उस तरह से उसको प्रशिक्षित किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। उसके जो गुण हैं, प्रकृति के 3 गुणों से उसको जो एक उसको बोल सकते हैं एक टैलेंट, आजकल की भाषा में जो एक दक्षता प्राप्त हुई है, उसको परिष्कृत करके कैसे भगवान की सेवा में लगाना, इसकी शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अभी शिक्षा कैसे हो गई है, केवल पैसे को कमाने में शिक्षा हो गई। तो प्रभुपाद यहाँ लिख रहे हैं, तात्पर्य में बता रहे हैं कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी शैक्षिक संस्थान है जो आत्म ज्ञान के बारे में नहीं बताता है। शरीर में सबसे महत्वपूर्ण भाग है आत्मा। शरीर के सब चीज़ों का ज्ञान हो गया, बहुत सारे समाज का ज्ञान हो गया, देश का ज्ञान हो गया, लेकिन जो आत्मा है, जो शरीर को चलाने वाली है, उसका कोई ज्ञान नहीं है। फिर आगे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अगर केवल आत्मज्ञान है, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि आत्मज्ञान अपने आप में पर्याप्त है, और जब देह छूटेगा, शरीर छूटेगा, तो ये आत्मा क्या हो जाएगी, निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगी। ये आत्मा की जो सकारात्मक क्रिया है, उनके बारे में नहीं पता है। तो आत्मा की सकारात्मक क्रियाएं क्या है, जो भगवत धाम में वो भगवान की सेवा कर रही है, वो आत्मा की सकारात्मक क्रिया है। तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है। तो प्रभुपाद किस पे वार कर रहे हैं, निर्विशेषवादियों के बारे में बता रहे हैं कि निर्विशेषवादियों को आत्मज्ञान है, आत्मा के बारे में पता है, लेकिन उनका भी ज्ञान क्या है, अपूर्ण है। क्यों अपूर्ण है? क्योंकि भव बंधन से मुक्त होने के बाद जो आत्मा की सक्रिय क्रिया है, उसके बारे में निर्विशेषवादियों को ज्ञान नहीं है।
तो इस तरह से देख सकते हैं जो मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाले हैं उनके पास भी आत्मज्ञान नहीं है, और जो निर्विशेषवादी हैं उनके पास में वास्तव में आत्मज्ञान नहीं है। दोनों क्या है, एक तरह से देखा जाए मूर्ख, है ना। तो ये इस तरह से ही जो अभी भक्ति के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं कि आत्मा जो है अपनी जब स्वाभाविक स्थिति में आती है और भगवान की सेवा करती है आध्यात्मिक जगत में, तो उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं, भक्ति योग। और वो भक्ति क्या है, राज विद्या। अभी वो राज गुह्यम कैसे है उस पर थोड़ी देर में आते हैं। ईशोपनिषद में एक मंत्र है, अंधा तमा प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते ततो भूया इवाते तमो ये तु विद्याम रता। क्या बता रहे हैं ईशोपनिषद में कि जो अविद्या का विकास करते हैं वो गहरे इंटर इनटू द डार्केस्ट रीजन ऑफ इग्नोरेंस, अज्ञानता के गहन अंधकार में चले जाते हैं। लेकिन जो कथाकथित विद्या का में लगे रहते हैं वो और गहरे अंधकार में जाते हैं। तो क्या बता रहे हैं इसमें ईशोपनिषद में, एक अविद्या है और एक सो कॉल्ड विद्या है। एक अविद्या है और सो कॉल्ड नॉलेज है। तो जो अविद्या का पालन करते, अविद्या मतलब कुछ नहीं पता, प्रभुपाद बोल रहे हैं निपट मूर्ख, उसे कुछ नहीं पता। एक बार श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर प्रवचन दे रहे थे कॉलेज यूनिवर्सिटी में, और भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि आप में से किसी को भी अक्षर ज्ञान नहीं है, आप सब लोग क्या है, इलिटरेट, अनपढ़ लोग। तो उसमें से कुछ लोग थोड़े परेशान हो गए, कैसे हमको इलिटरेट गवार बोल रहे हैं, हम सब पढ़े लिखे हैं। बोले नहीं, किसी को अक्षर ज्ञान नहीं। अक्षर, क्षर मतलब जो क्षय हो जाता है, और अक्षर मतलब जिसका कभी क्षय नहीं होता है। किसका कभी क्षय नहीं होता है, आत्मा है और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान। तो आप में से ना तो किसी को आत्मज्ञान है ना किसी को भगवत ज्ञान है। तो आप सब क्या है, कोई इसमें से पढ़ा लिखा नहीं। तो वास्तव में अक्षर ज्ञान क्या है, केवल पढ़ा लिखा होना अक्षर ज्ञान नहीं है। क्षर के बारे में जानना, क्षर मतलब जो कभी क्षय नहीं होता है, किसका कभी क्षय नहीं होता, उसके बारे में जानना। तो जो अक्षर ज्ञान नहीं है मतलब वो, अभी सांसारिक भाषा में देखें, कोई अक्षर ज्ञान नहीं है मतलब पढ़ा लिखा नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, कमार है, तो वो इतना डेंजरस नहीं है। ईशोपनिषद बोल रही है वो इतना खतरनाक नहीं है। जिसको गलत डायरेक्शन में शिक्षा मिल गई है, जिसको ऐसी शिक्षा मिल गई है जिसको ईशोपनिषद का पहला मंत्र नहीं पता है, ईशावासम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजता माँ कृता कस्यता धनम। जिसको ये ज्ञान नहीं है और दुनिया भर का बहुत सारा ज्ञान है, वो और अधिक डेंजरस है, ये ईशोपनिषद बता रहे। तो कितना अच्छा स्पष्ट रूप से हमारे वैदिक शास्त्रों में बताया गया है कि जो जिसके पास विद्या नहीं है कोई बात नहीं, डेंजरस है, वो गहरे अंधकार में जाने वाला है। लेकिन जिसके पास बहुत ही गड़बड़ विद्या, ऐसी विद्या आ गई है जिससे वो ईशोपनिषद के पहले मंत्र के निर्णय तक नहीं पहुंचता है, वो और ही डेंजरस है वो। और तो अभी क्या क्या है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं सबसे पहले आधुनिक शिक्षा के बारे में बता रहे कि आधुनिक शिक्षा को बोल रहे हैं जो अविद्या है उसकी तुलना कर रहे हैं सांप से, और आधुनिक शिक्षा की तुलना कर रहे हैं कोबरा सांप से, और ऐसा सांप जिसके ऊपर मणि लगी हुई। तो जिसको कुछ नहीं आता है वो सांप, और जिसको बहुत कुछ आता है, बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन सब ईशावासम इदम सर्वम से दूर ले जा रहा है, उसके अनुसार जीवन नहीं है, तो वो सब क्या है, मणि वाले सांप है। तो जो मणि वाले सांप है वो क्या करते हैं, वो और अधिक अट्रैक्ट करते हैं, और अधिक आकर्षित होते हैं, लेकिन वो और अधिक जहरीले होते हैं। एक बार
श्रील प्रभुपाद जी इंदौर में थे, तो लायंस क्लब में प्रोग्राम था। तो प्रभुपाद जी किसी से बोलते हैं कि प्रभुपाद लायंस क्लब में प्रोग्राम है तो क्या किया जाए। प्रभुपाद उस समय जाने वाले नहीं थे प्रवचन देने के लिए। तो प्रभुपाद बोले कि ये जो क्लब वाले हैं ये सब क्या है, सांप है, और इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है, मंत्र से। तो केवल आप हरे कृष्ण महामंत्र लंबे समय कीजिएगा तभी ये सांप कंट्रोल में आएंगे, है ना। मंत्र औषधि, उससे वो कंट्रोल में आ सकते हैं। तो हम देख सकते हैं जो सांसारिक दृष्टि से कम पढ़ा लिखा है वो एक तरह से अधिक अच्छी स्थिति में है, अधिक स्थिति में, बजाय किसी ने ऐसा एजुकेशन ले लिया है, ऐसा ज्ञान ले लिया है, जैसे यहाँ प्रभुपाद तात्पर्य में बताए 9वें अध्याय के दूसरे के फिजिक्स, केमिस्ट्री, ऐसे बहुत सारा ज्ञान ले लिया है जिसके कारण वो ईसावास्यम इदम सर्वम से दूर चला गया। तो वो और अधिक डेंजरस है। इसीलिए हम देखते हैं जिसने बहुत शिक्षा ग्रहण कर ली है, बहुत अधिक पढ़ लिया है, ऐसे लोगों को भक्ति में लाना क्या है, बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत अधिक ज्ञान ले लिया है, लॉजिक से, रीजनिंग से, एम्पेरिकल नॉलेज, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, और जो चीज़ देखेंगे उसी को मानेंगे। वो हर चीज़ इसी में घूमते रहते हैं। हर चीज़ को लॉजिक से समझेंगे, हर चीज़ को रीजनिंग से समझेंगे, एम्पेरिकल नॉलेज होना चाहिए हर चीज़ को। जैसे भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि परम सत्य को देखना है अपनी इंद्रियों या मन के प्रभाव से। वो कैसा है, जैसे रात्रि में हैलोजन लगा के सूर्य को देखना है। रात हुई है, सूर्य अस्त है अभी, और मैं सूर्य देखना चाहता हूँ, तो मैंने बहुत सारी हैलोजन लगा ली, इतनी सारी हैलोजन लगा ली, और मैं सूर्य को देख के रहूँगा। तो ऐसे सूर्य कभी दिखेगा नहीं, वो तो सूर्य जब उदय होगा तब सूर्य दिखेगा। तो जितने भी ये मॉडर्न एजुकेशन को प्रमोट करने वाले हैं, आधुनिक शिक्षा से प्रभावित हैं, वो सब ये सोचते हैं कि जो हमारे मन में और बुद्धि में फिट होगा वो सत्य है, और जो हमारे मन में बुद्धि में फिट नहीं होगा वो सत्य नहीं है। बस जो मेरा मन बोल रहा है, जो मेरी इंद्रियां बोल रही हैं, या उससे ऊपर जाए तो जो मेरा अनुभव बोल रहा है, बस वो ही सही है। जो मेरे मन, बुद्धि और अनुभव के बाहर है वो सत्य हो ही नहीं सकता। और ऐसे जो मॉडर्न एजुकेशन लेके आते हैं वो शास्त्रों को भी ऐसे ही पढ़ते हैं, वेदों को भी ऐसे ही पढ़ते हैं। उनको वेदों के अच्छे बहुत कुछ पता होगा, है ना। भगवत गीता भी पढ़ा होगा उन्होंने, भागवतम भी पढ़ा होगा, यहाँ तक कि प्रभुपाद जी की बुक्स भी पढ़ी होंगी। और उसको पढ़ने के बाद अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रभुपाद की बात ये ठीक बात सही नहीं है, और प्रभुपाद जी की ये बात सही है। प्रभुपाद तो क्या है, ब्रिटिश टाइम में कलकत्ता में रहते थे, तो वहाँ पर कुछ प्रथाएं थीं, कुछ रीतियाँ थीं। तो उन प्रथाओं और रीतियों को देखकर श्रील प्रभुपाद ने अपनी पुस्तकों में वो लिखा। तो वो तो ब्रिटिश समय से इन्फ्लुएंस थे, इसीलिए उन शिक्षाओं को हम स्वीकार नहीं करते। प्रभुपाद जी की जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स है उसको स्वीकार करते हैं, प्रभुपाद जी की जो मटेरियल टीचिंग्स है उसको हम स्वीकार नहीं करते। अभी कौन डिसाइड करेगा क्या स्पिरिचुअल है क्या मटेरियल, कौन सी शिक्षा प्रभुपाद जी की स्पिरिचुअल टीचिंग है और कौन सी शिक्षा प्रभुपाद जी की मटेरियल टीचिंग। ऐसे तो वो भी आ जाएगा, भगवत गीता की जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो लेंगे और भगवत गीता की जो मटेरियल टीचिंग्स है वो छोड़ देंगे। ये तो वैसे ही आ गया, जैसे राजा प्राचीन वर्षद है, उसको वेदों के बारे में पता हुआ है, लेकिन वो क्या सोच रहा है कि वेदों का उद्देश्य बस पशु बलि देकर स्वर्ग जाके एंजॉय करना है। उसी तरह से वो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को सम्यक रूप से नहीं देख पा रहे। फिर आगे श्रील प्रभुपाद से बता रहे हैं कि ये जो आधुनिक शिक्षा है, या फिर हम देखें आधुनिक शिक्षा एक बात है, जैसे कर्मकांडी लोग वेदवाद रता पार्था, है ना, या माया अप्रत ज्ञान नामाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, माया अप्रत ज्ञान, जिसका ज्ञान माया ने हर लिया है।
इनके बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, डेकोरेशन ऑफ डेड बॉडी। इनकी तुलना किससे गई है? मृत शरीर को सजाने की तरह। मृत शरीर है, मृत्यु हो गई है, अभी लेटा हुआ है, नए कपड़े पहना रहे हैं, फूल माला पहना रहे हैं, चंदन लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, क्या फायदा उसका? उसकी जान ही नहीं, मरा हुआ है वो। तो जिसमें भगवत भक्ति नहीं है, जो भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, तो वो जो कर्म कांड फॉलो कर रहे हैं या माया प्रत्यज्ञान, जिनका ज्ञान माया के द्वारा छीन लिया गया है, वो डेड हैं, मरे हुए हैं। तो यहाँ प्रभुपाद बताते हैं कि जो वेदों का अध्ययन बिना गुरु शिष्य परंपरा के करते हैं, बिना गुरु शिष्य परंपरा में आए हुए करते हैं, या वेदों के अर्थ को तोड़ते मरोड़ते हैं, ऐसे लोग क्या होते हैं? बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत बुद्धिमान। उनका एक दृष्टिकोण होता है और उस दृष्टिकोण में सबको फिट करना चाहते हैं, चाहे वो वेदों की शिक्षा हो, चाहे भगवत गीता की शिक्षा हो, चाहे प्रभुपाद जी के निर्देश हो, सबको वहीं फिट करना चाहते हैं। जैसे मैं सोचता हूँ, जैसे वो घोड़ा होता है ना, घोड़े को आँख के वहाँ कुछ लगा दिया, उसको लगा देते हैं, तो घोड़ा क्या इधर नहीं चलता है, इधर नहीं चलता है, घोड़ा सीधा चलता है। तो जिन्होंने अपने मन के ऊपर और बुद्धि के ऊपर इतना भरोसा कर लिया है कि मैं तो ऐसे ही समझूंगा, मैं तो ऐसा ही मानता हूँ, तो उनको वेदों में भी वही मिल जाएगा, भगवत गीता में भी वही मिल जाएगा, और प्रभुपाद जी की बुक्स में भी वही मिल जाएगा जो वो चाहते हैं। लेकिन जो उनके लिए अच्छा है वो शायद वो नहीं मिल पाएगा, क्योंकि उसके लिए तो क्या है, इसीलिए प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को अगर आरोह पंथ से पढ़ेंगे तो भी समस्या हो जाएगी। इसीलिए शिल प्रभुपाद जी के जो निष्ठावान अनुयायी हैं, उनके अंतर्गत रह के अगर हम प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को समझेंगे तो हम समझ, ये हर जगह है। ये वेदवाद रथा, ऐसा नहीं कि 500 साल पहले ऐसे कर्मकांडी लोग थे या वेदों की शिक्षाओं में अटक जाते थे, वो मानसिकता अभी भी है। वो कर्मकांडी मेंटेलिटी या शास्त्रों के जो स्टेप है उसको परम समझना, उसके गोल को ना समझ के उसके स्टेप को परम समझना, ये जो भूल धारणा है वो तो हमेशा से रहने वाली है। तो इसीलिए तो इस तरह से प्रभुपाद ईशोपनिषद के मंत्र में समझा रहे हैं कि जो विद्यामृता है, जो सो कॉल्ड नॉलेज है, वो बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है ना। तो इसीलिए जो आधुनिक शिक्षा है और जो पारंपरिक शिक्षा है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। उसमें बहुत बड़ा अंतर क्या है? एटीट्यूड का, या शिक्षा को लेने के तरीके के ऊपर। एक है आरोह पंथ और एक है अवरोह पंथ। जो आरोह पंथ में है, वो व्यक्ति सोचता है कि मैं सब जान सकता हूँ, मेरे अंदर बहुत काबिलियत है, मेरी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण है, और मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, और मेरा मन मेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, इंटेलिजेंटली बहुत स्ट्रांग हूँ, और मैं सब समझ सकता हूँ, संसार का हर ज्ञान समझ सकता हूँ, वेदों को भी समझ सकता हूँ, शास्त्रों को भी समझ सकता हूँ, और गूगल के माध्यम से मैंने बहुत सारा ज्ञान लिया है। अब देखता हूँ प्रभुपाद की शिक्षाओं में क्या, उनका भी थोड़ा विश्लेषण करते हैं, देखते हैं कितना सही है। तो ये है आरोह वृत्ति। पढ़ रहे हैं प्रभुपाद की शिक्षाएं या भगवत गीता, लेकिन मेंटेलिटी क्या है? आरोह वृत्ति, कि हमने अपने मन में फिक्स किया है, अब वो हम ढूंढना चाहेंगे। अवरोह वृत्ति क्या है? मैं दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है ना, खुद से समझना जाऊंगा खुद का नुकसान कर दूंगा, है ना, ऑलरेडी बहुत सारे जीवन में दुख भोग के आ रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता है, मुझे शरण लेने की आवश्यकता है, मुझे गुरु के पास जाने की आवश्यकता है, अपने हिसाब से समझूंगा तो अपना गड्ढा खुद ही खोद रहा हूँ, इसीलिए मुझे प्रमाणिक गुरु के पास में जाकर उनसे जिज्ञासा करके समझना चाहिए कि शास्त्रों को कैसे समझूं। यह है अवरोह पंथ। तो इसीलिए भक्ति में आके भी क्या हम अवरोह पंथ में हैं या आरोह पंथ में? जैसे वो डिवाइस सेकेंड सेशन के अनुमान प्रमाण सही नहीं है ना, और प्रत्यक्ष प्रमाण सही नहीं है, शब्द प्रमाण सही है, तो शब्द प्रमाण में शास्त्रों को पढ़ना होता है, लेकिन इतना आसान नहीं है इस आरोह पंथ से निकल पाना। खासकर जो मॉडर्न एजुकेशन लेके आए हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है,
क्योंकि वे शास्त्रों को, प्रभुपाद की बुक्स को भी आरओ पंथ के माध्यम से पढ़ना चाहते हैं। तो फिर हम आगे देखते हैं कि अब ये जो राजगुह्य है, जो भक्ति है, प्रभु भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति को और हरिनाम को क्या बोलते हैं? खुला रहस्य, ओपन सीक्रेट। हरिनाम क्या है? ओपन सीक्रेट। भक्ति क्या? ओपन सीक्रेट, सबके लिए है लेकिन फिर भी सीक्रेट है। सीक्रेट क्यों है उसको जानने का प्रयास करते हैं। तो ये श्री भक्ति सिद्धांत वैभव से हम कुछ पढ़ेंगे। तो भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बोलते थे, अपने शिष्यों से अपेक्षा करते थे कि वो केवल बुक वॉर्म्स ना बने, वो सर्विस, सेवा भावना को आत्मसात करें। क्योंकि शास्त्रों को समझने का जो अप्रोच है वो सेवा भावना है, ना कि एकेडमिक एक्सपर्टीज है। ना कि हम बहुत भाषा को, संधि को, व्याकरण को अच्छे से जानते हैं तो शास्त्रों को अच्छे से समझ पाएंगे। He wanted his disciples to imbibe his service attitude, not simply become bookworms. तो कोई केवल पेजों को पलट के और पेजों को आंखों से देखकर शास्त्रों को नहीं समझ सकता है, जब तक वो सेल्फ रियलाइज जो आचार्य हैं या गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले जो गुरु हैं उनसे वो नहीं समझता, नहीं पढ़ता है। और अगर वो पढ़ रहा है लेकिन सेवा नहीं कर रहा है, क्या बोल रहे हैं? विदाउट मीनिंगफुल एंगेजमेंट इन कृष्ण सेवा। अगर वो कृष्ण सेवा में नहीं है, कौन सी सेवा? विदाउट मीनिंगफुल एंगेजमेंट इन कृष्ण सेवा। इनऑर्डिनेट पोरिंग ओवर टेक्स्ट इज जस्ट लाइक लिकिंग द आउटसाइड ऑफ ए हनी जार। पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, लेकिन मीनिंगफुल सर्विस में नहीं है, तो उसके लिए वो क्या है? शहद की बोतल को बाहर से चाटना है ना। फिर हम बता रहे हैं सेवन मुखे ही जीवा दो, कि कृष्ण जब देखते हैं कि कोई साधक सेवा कर रहे हैं, सेवन मुख हैं, तो शास्त्रों के निर्देशों को वो प्रकट करते हैं। शास्त्रों के निर्देश को क्या करते हैं? वो रिवील्ड करते हैं। तो ये स्क्रिप्चर्स जो हैं वो क्या है? रिवील्ड नॉलेज। रिवील्ड नॉलेज मतलब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। इसका मतलब क्या? पढ़ना नहीं है, सेवा करते रहेंगे और प्रकाशित हो जाएगा, ये नहीं बोल रहे। उसको फाइन ट्यून कर रहे हैं कि वास्तव में शास्त्र पढ़ना है लेकिन मीनिंगफुल सर्विस नहीं है, सर्विस एटीट्यूड नहीं है, तो फिर वो ज्ञान प्रकाशित नहीं होगा, वो केवल एक एकेडमिक नॉलेज बन के रह जाएगी। फिर भक्ति सिद्धांत महाराज एक अपने प्रवचन में बोल रहे हैं कि बचपन में मैं श्रील भक्ति विनोद ठाकुर से चैतन्य महाप्रभु के विशेष गुणों को सुना करता था। ठाकुर भक्ति विनोद बोलते थे कि जब किसी को भक्ति सेवा के लिए टेस्ट होगा, लालच होगा और आदर होगा, उस समय उसको शास्त्रों के ज्ञान सब प्रकट हो जाएंगे। क्या बोल रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर? He who has greed, taste and respect for unmotivated service to the Lord can overcome ignorance. कौन अविद्या को पार कर सकता है? जिसको सेवा के प्रति लालच है, रुचि है और सम्मान है। ग्रीड, टेस्ट एंड रिस्पेक्ट। जिसको अनमोटिवेटेड सर्विस के लिए ये तीन चीजें हैं, वो ही अविद्या से निकल सकता है। फिर आगे बताते हैं, मैंने अपने बचपन में जब करना सीखा, शुद्ध नाम, नाम अपराध, नामाभास सीखा। भक्ति विनोद ठाकुर बहुत अधिक अध्ययन के फेवर में नहीं थे। वो बोलते थे कि बहुत ज़्यादा अध्ययन करने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और अहंकार बढ़ जाता है। जो अध्ययन हमें हरि सेवा तक नहीं ले जाए उसका कोई वैल्यू नहीं। जो अध्ययन हमें हरि सेवा तक नहीं ले जाए, उस अध्ययन का, उस ज्ञान का कोई वैल्यू
नहीं है। तो जब वो प्रवचन दे रहे हैं भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर, तो एक स्टूडेंट खड़ा होता है, बोलता है कि अगर हम इफ वी डोंट लर्न रीडिंग एंड राइटिंग देन हाउ कैन वी स्टडी शास्त्र। अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो शास्त्र कैसे पढ़ पाएंगे, शास्त्र कैसे समझ जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन है कि अगर हम पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं तो शास्त्र, अगर भगवत गीता पढ़ने के लिए भी तो इंग्लिश चाहिए ना, संस्कृत चाहिए, हिंदी चाहिए, मराठी चाहिए या बंगाली चाहिए, वो तो चाहिए, तब तो पढ़ पाएंगे। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बोलते हैं कि मैंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर और अपने जो गुरुदेव हैं उनके चरित्र से शास्त्रों के सारे ज्ञान को समझ लिया। मैंने अपने जो गुरु हैं भक्ति विनोद ठाकुर और गुरुदेव परमहंस बाबा जी, उनके चरित्र से सारे शास्त्र के मर्म को मैंने समझ लिया, है ना। अगर व्याकरण से, संधि से, भाषा के ज्ञान से कोई शास्त्रों के वास्तविक निर्देश को समझ सकता तो जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं वो सबसे बड़े भक्त होते। जो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं वो सबसे बड़े भक्त होते। क्यों? क्योंकि उनको भाषा का सबसे अच्छा ज्ञान है, उनको संधि का, व्याकरण का सबसे अच्छा ज्ञान। लेकिन वो तो अब वो भक्ति सिद्धांत महाराज बताते हैं कि ये अध्ययन करना है, विद्या लेना है तो क्यों लेना है। तो महाराज यहाँ लिख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि भक्ति सिद्धांत महाराज चाहते नहीं थे कि अपने उनके शिष्य शास्त्रों को पढ़ें। वो चाहते थे कि अध्ययन क्यों किया जाए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन के लिए, आत्मशुद्धि के लिए अध्ययन होना चाहिए। विद्या क्या होना चाहिए? आत्मशुद्धि के लिए और प्रचार के लिए, प्रचार के लिए और आत्मशुद्धि के लिए होना चाहिए। एंड वॉर्न अगेंस्ट द डिजायर टू बिकम ए पंडित फॉर सेल्फ एग्रेटाइजमेंट और इंटेलेक्चुअल सेंस एंजॉयमेंट। कितना एग्जैक्ट जो लाइन होती है उसमें कहीं वेगनेस नहीं है कि बौद्धिक स्तर पर आनंद लेने के लिए, बौद्धिक स्तर पर इंद्रिय तृप्ति के लिए शास्त्र नहीं पढ़ना है, या पंडित बनकर आत्मख्याति, खुद की ख्याति के लिए विद्या नहीं लेना। विद्या किसके लिए लेना है? आत्मशुद्धि के लिए। तो अगर हम प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ रहे हैं, संस्कृत श्लोक याद कर रहे हैं, तो हमें आत्मशुद्धि के लिए करना है और दूसरों को बताएं, प्रचार में हम कुछ सहयोग कर पाए उसके लिए करना है, ना कि एक इंटेलेक्चुअल सेंस एंजॉयमेंट के लिए या अपनी ख्याति के लिए करना है। फिर आगे बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त से सुनना ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपके गुरु बताएंगे कौन सी पुस्तकें एक एक करके पढ़ना है। एक बार मठ के बुक स्टॉल से एक ब्रह्मचारी बिना किसी से पूछे पुस्तक लेके चले गए और पढ़ना चालू कर दिया। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि बहुत अधिक पढ़ाई से आप पंडित तो बन जाओगे लेकिन भक्त नहीं बनोगे। अगर आप स्वतंत्र रूप से बिना पूछे पुस्तक अध्ययन करेंगे तो पंडित जरूर बन जाएंगे लेकिन भक्त नहीं बनेंगे। हियरिंग फ्रॉम साधु इज सफिशिएंट एंड इंडीड एसेंशियल। भक्तों से सुनना वो पर्याप्त है, वास्तव में आवश्यक है। तो इस तरह से फिर बता रहे हैं, अगर आप पढ़ोगे नहीं, सुनोगे नहीं, तो प्राकृत सहजिया बन जाओगे। कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? प्रभु जी अहंकार नहीं आ जाए। कई लोग बोलते हैं प्रभु जी हम भक्तों का संग नहीं लेते। क्यों? क्योंकि अपराध हो जाते हैं, इसीलिए नहीं लेते। तो ऐसा सोचेंगे तो उन्नति भी नहीं होगी, कुछ एडवांसमेंट भी नहीं होगा। अपराध से बचना है, ना कि भक्तों के संग से बचना है। तो उसी तरह से कोई सोचे कि अगर मैं अध्ययन करूंगा तो अहंकार आ जाएगा, तो फिर वो भी सही नहीं। सही एटीट्यूड में पढ़ना है। फिर यहाँ पर विस्तार से बता रहे हैं आरोह पंथ और अवरोह पंथ के बारे में बता रहे हैं। श्रवण कब फायदेमंद है, कब श्रवण could be truly beneficial if accompanied by faith and submissiveness rather than an academic spirit। कितना एक सटीक बता रहे हैं। श्रवण कर रहे हैं या जो अध्ययन कर रहे हैं हम, वो कब वास्तव में होगा? जब हम एकेडमिक स्पिरिट से नहीं करेंगे,
है ना, कई बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, पॉइंट्स बहुत सारे, इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन प्रैक्टिकली सेवाओं में नहीं दिख रहा है, प्रैक्टिकली पालन करने में नहीं दिख रहा है। और हम देखते हैं कि श्रील भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर बहुत, वो स्वयं बहुत फिलोसफिकल हैं, उनके लेक्चर बहुत फिलोसफिकल है, और जो उनकी जो फिलोसफिकल अप्रोच है उसको देखकर इंटेलेक्चुअल लोग बहुत आकर्षित होते थे, और ऐसे इंटेलेक्चुअल लोग बहुत सारे फुल टाइम ज्वाइन भी किए। लेकिन बार बार भक्ति सिद्धांत महाराज इस चीज पर जोर देते थे कि हमें अपनी माइंड को और इंटेलिजेंस को गुरु और साधुओं के सबमिसिव रखना है, हमें अपने माइंड को और इंटेलिजेंस को गुरु और साधु के ऊपर नहीं रखना है ना। फिर वो बोलते थे, डोंट ट्राई टू कॉम्प्रीहेंड एवरीथिंग बाय योर पपी ब्रेन्स। हर चीज, पपी ब्रेन्स मतलब छोटा, छोटी बुद्धि से हर चीज समझने का प्रयास मत करो। और जबकि वो यहां तक बोलते थे कि अगर वो सब कुछ समझने का प्रयास कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को भगवान से ऊपर सोच रहा है। सर्वज्ञ कौन है, सब कुछ कौन जान सकता है, भगवान ही जान सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उसके अहंकार का ये प्रकटीकरण है, वो सोच रहा है कि मैं सब कुछ जान सकता हूं। इसका मतलब उसमें जो बेसिक सबमिसिवनेस है उसकी कमी है। वो ये नहीं सोच पा रहा है कि जो ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान है, वो रिवील्ड होगा। इसीलिए क्या है, राज विद्या राज गुह्यम। गुह्य क्यों है, इसीलिए गुह्य, क्योंकि वो सबमिसिवनेस और सरेंडर होकर अपने मन और बुद्धि को गुरु के अंडर में रखकर सुनना, ये गुह्य है, ये बहुत मुश्किल है। तो वो बताते हैं भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कि गौड़ीय मठ में स्कॉलरली वातावरण था, है ना, लोग शास्त्रों का चर्चा करना, संस्कृत श्लोकों का चर्चा करना, और लेकिन वो हमेशा इस बात पे जोर देते थे कि एक्विजिशन ऑफ नॉलेज आर डिजायरेबल ओनली एज ए फंक्शन एंड सबॉर्डिनेट टू द भक्ति प्रिंसिपल ऑफ सरेंडर सर्विस। क्या है कि ज्ञान ग्रहण करना है, वो केवल जो भक्ति का प्रिंसिपल है सरेंडरनेस, उसके अंतर्गत होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। कितना सटीक बता रहे हैं भक्ति सिद्धांत महाराज कि जो भी हम ज्ञान ले रहे हैं, जो भी हम श्रवण कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं, जो भक्ति का प्रिंसिपल है सरेंडर सर्विस, उसके सबॉर्डिनेट होके होना चाहिए, है ना। तो एक बार फिर वो बताते हैं, बहु ग्रंथ कलाभ्यास। बहुत सारे ग्रंथ एक साथ पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये भी पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये पढ़ रहे हैं, थोड़ा ये पढ़ रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा में एक भी पूरा नहीं हुआ तो उसकी भर्त्सना करते थे कि एक साथ बहुत सारी पुस्तकें मत पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ के कोई पुस्तक पूरी नहीं पढ़ पाए वो अच्छा नहीं है। और कई लोगों को तो बोलते थे इतना सब ज्ञान लेने की आवश्यकता क्या है, कलयुग में कौन समझेगा इतना सब, कलयुग में लोग इतने समझने वाले नहीं हैं। फिर हाँ, एक ब्रह्मचारी थे जिनका नाम था गौरदास ब्रह्मचारी। वो आते हैं और बोलते हैं कि मैं संस्कृत सीखना चाहता हूँ जिससे मैं भागवतम अच्छे से समझ सकूं और शास्त्रों को अच्छे से समझ सकूं। तो भक्ति सिद्धांत महाराज ने बोला कि आप इस तरह से जो सीखना चाहते हैं उससे एक संभावना है कि आपकी बुद्धि कहीं विकृत ना हो जाए। व्याकरण भाषा के अत्यधिक ज्ञान से, सही तरह के ज्ञान, सही एटीट्यूड में ज्ञान लेने के कारण आपकी बुद्धि क्या हो जाए, वो विकृत ना हो जाए। तो उन्होंने बोला और बताया कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज के पास में ऐसे ही व्यक्ति आए थे और बहुत ज्ञान था उनको, लेकिन अन्य भक्तों का उन्होंने अपमान करना चालू कर दिया और एक दिन वो वहाँ से छोड़ के चले गए। तो इसीलिए आप क्या कीजिए, सेवा कीजिए। आपको प्रिंटिंग प्रेस में सेवा मिली है, वो वहाँ का देख रेख करना है, रिपेयर करना है, साफ सफाई करना है, प्रूफ रीडिंग करना है, वो आप सेवा कीजिए बस। तो वो ऐसा सेवा करने लगे और दिन में, पूरा दिन में सेवा करते थे।
और रात्रि में स्ट्रीट लाइट में, मायापुर में स्ट्रीट लाइट में भक्तों के आदेश से हरि नामामृत व्याकरण पढ़ते थे। पूरा दिन भर सेवा और रात में अध्ययन स्ट्रीट लाइट में। और उससे क्या हुआ कि वो इतने दक्ष हो गए, इतने दक्ष हो गए कि संस्कृत भाषा, श्रीमद् भागवतम, अन्य शास्त्रों को वो सहज तरीके से पढ़ना सीख गए और समझना सीख गए। तो भक्ति सिद्धांत महाराज अपने प्रवचन में बोलते हैं कि देखो ये भक्ति का प्रभाव है, ये सेवा का प्रभाव है। जो गुरु के मार्गदर्शन में रहकर सेवा करते हैं उनको ज्ञान अपने आप आ जाता है। और वो ब्रह्मचारी का एग्जाम्पल देते हैं कि इनको मना किया था पढ़ने के लिए, इन नहीं पढ़ा, सेवा किया और आज्ञा से रात्रि में पढ़ते थे और उससे वो भागवतम के एसेंस को समझ गए। तो ये बहुत बहुत जरूरी है ना। और एक उदाहरण और हम देखते हैं कि एक व्यक्ति थे जो गार्डन में सेवा करते थे और इतना कुछ, उनको पढ़े लिखे नहीं थे, मतलब अक्षर ज्ञान नहीं था, भौतिक सेंस में अक्षर ज्ञान नहीं था उनको, और पढ़ते थे। और एक बार भक्ति सिद्धांत महाराज आते हैं भ्रमण करते करते और पूछते हैं कि आपने क्या सुना, आपने प्रवचन में क्या सुना। तो वो सब कुछ बताते जाते हैं, बताते जाते हैं, बताते। तो भक्ति सिद्धांत महाराज बाद में उन भक्त का प्रवचन में गुणगान करते हैं कि ये है सेवा का फल, कि सेवा करने से जो मेरा प्रवचन है, जो लोग बोलते हैं कि मैं बहुत क्लिष्ट बोलता हूँ, क्लिष्ट अंग्रेजी में बोलता हूँ, क्लिष्ट बंगाली में बोलता हूँ, उसका सारा सार ये जो भक्त हैं, जो गार्डन में सेवा करने वाले हैं, वो भी अच्छे से जानते हैं और वो अच्छे से रिपीट कर सकते हैं, अच्छे से बता सकते हैं। तो सेवन मुखे ही जीवा दो स्वयं एवं स्फूर्ति अदा। स्फूर्ति, तो ये आध्यात्मिक ज्ञान की क्या होती है? स्फूर्ति होती है। तो इसीलिए ये जो विद्या है, जो शास्त्रों की विद्या है, वो क्या है? राजगुह्यम है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। शास्त्रों को पढ़ना है, प्रभुपाद जी ने भी कहा है कि मेरी पुस्तकों को नियमित रूप से पढ़ना है, लेकिन शिक्षा को कैसे लिया जाए, शिक्षा को कैसे क्या हम जो अपना जो मॉडर्न विचारधारा है उसको लेके हम शास्त्र पढ़ें, या हम सम्मिसिव होकर गुरु के मार्गदर्शन में शिक्षा को पढ़ें। और दूसरा यह है कि जो आधुनिक शिक्षा का आदान प्रदान है और जो वैदिक शिक्षा का आदान प्रदान है, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। या जो शिक्षक होता है और विद्यार्थी होता है, उनके बीच में क्या होता है? आधुनिक शिक्षा में कॉन्ट्रैक्ट होता है। भाई मैं आपको ट्यूशन फीस दूंगा, मैं कॉलेज की फीस दूंगा, स्कूल की फीस दूंगा, और बच्चे को पढ़ाओगे, बच्चे को पास करोगे, उसका प्लेसमेंट होगा और बच्चा टीचर को भूल जाएगा। टीचर उधर गया, स्टूडेंट उधर गया। और अब तो ऐसा आ गया है, ये तो प्रभुपाद अपने लेक्चर में बोल रहे हैं उस समय, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में इलिसिट रिलेशनशिप है। ऐसी स्थिति आ गई है कि टीचर स्टूडेंट के बीच में लोग अवैध संबंध है। तो क्या क्या शिक्षा मिलेगी? क्या कौन सी शिक्षा लेंगे? ऐसे महाविद्यालय से पढ़ के कौन सी शिक्षा मिलने वाली? जो गुरु और शिष्य का इतना उच्च संबंध है, वो संबंध कहाँ पे आगे गिर गया है? एकदम निम्न स्तर पे आगे गिर गया है ना। अभी कुछ समय पहले न्यूज़ सुनने को मिला कि ये जो वीआईटी भोपाल है, वहाँ पर वो जला दिया, कैंपस जला दिया, वाहन जला दिए, मैच जला दी, मर्डर हो गया, टीचर को मार दिया, टीचर का मर्डर हो गया। तो ये आजकल के इंस्टीट्यूशन, यहाँ पर यही शिक्षा हो रही है। कहाँ वैदिक एजुकेशन है और कहाँ पर ये आधुनिक शिक्षा है? वहाँ पर ऐसी स्थिति है, वहाँ लिखाया जा रहा है कि अगर एबॉर्शन कराना पड़ा तो उसके जिम्मेदार कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होगा, उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे, ऐसा वहाँ लिखाना पड़ रहा है। तो हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि कैसे लोग भौतिक रूप से रावण ही बहुत बुद्धिमान था, हिरण्यकशिपु भी बहुत बुद्धिमान थे, सब बहुत इंटेलिजेंट है ना। जो माया अपरता ज्ञान, ज्ञान बहुत है लेकिन माया ने हर लिया है। लेकिन जो ट्रेडिशनल शिक्षा है, ट्रेडिशनल एजुकेशन है, उसमें क्या है? जो गुरु और शिष्य का संबंध क्या है? बहुत कृष्णा सेंटर है ना। वो भगवान की सेवा के केंद्र में है। गुरु सोच रहा है कि मैं कैसे उनकी सेवा,
कि कैसे सेवा करूं, कैसे ट्रेन करूं। और जो शिष्य सोच रहे हैं कि गुरु की सेवा करके कैसे मैं भगवान की सेवा करूं, है ना। चक्षुदाम दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से, वो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं जो शास्त्रों को पढ़ के नहीं मिल सकता है, वो क्योंकि वो रियलाइज नॉलेज है। हम देखते हैं कि जैसे वो अर्जुन अर्जुन जब अज्ञातवास था पांडवों का, तो अर्जुन बृहन्नल्ला थे उस समय, है ना। नपुंसक 1 साल जो श्राप दिया था उर्वशी ने, तो अर्जुन बृहन्नल्ला थे। तो वो उन्होंने उत्तरा को नृत्य विद्या सिखाई थी, नृत्य नृत्य विद्या सिखाई थी। तो उसके बाद जब पांडवों का अज्ञातवास पूरा हो जाता है, तो राजा जो विराट क्षेत्र के जो राजा थे बोलते हैं कि आप अर्जुन हैं, तो मैं आपकी जो पुत्री है उनका विवाह आपसे करना चाहता हूँ। तो अर्जुन क्या बोलते, मैं तो शिक्षक हूँ, शिक्षक तो गुरु और पिता के समान होता है, तो मैं कैसे विवाह कर सकता हूँ। मैं तो मेरा जो पुत्र है अभिमन्यु वो विवाह कर सकता है, मैं नहीं कर सकता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि कितना आदर्श चरित्र है कि वो शिक्षक हैं जो सिखा रहे हैं, उनका अपने शिष्य के प्रति, कोई भी विद्या है कोई भी सिखा रहा है उसके प्रति क्या भाव है, एज ए टीचर एज ए फादर, वो भाव है। लेकिन आज हम आधुनिक शिक्षा में देख रहे हैं बहुत सारे ऐसे केस आते रहते हैं, स्टूडेंट और टीचर के बीच में क्या क्या चल रहा है। तो कैसे समाज किस विद्या की तरफ जा रहा है ना। वो असंस्कार वैली स्कूल है, वो संस्कार वैली ऐसा ऐसा वास्तविकता है वो, है ना। अविद्या मंदिर है वो, विद्या मंदिर नहीं है वो। हाँ, तो इसीलिए पहले तो हमें ये समझना है कि जो आधुनिक शिक्षा है वो किस तरह से नुकसान पहुंचाती है। फिर दूसरा ये है कि अगर हम वैदिक शिक्षा भी ले रहे हैं और उसमें से प्रभुपाद जी की पुस्तकों के बारे में शिक्षा ले रहे हैं, तो उसमें भी अपनी मॉडर्न विचारधारा यहाँ लेके नहीं आए। अगर मॉडर्न विचारधारा यहाँ लेके आएंगे तो जैसे वो प्राचीन वर्षद का हुआ कि वो वेदों के एक पार्ट में अटक गए, तो वैसे ही हम भी एक जगह अटक जाएंगे। और वास्तव में श्रील प्रभुपाद जी का जो मिशन है, प्रभुपाद जी जहाँ ले जाना चाहते हैं, जो प्रभुपाद जी के आयाम है, उसको हम प्रॉपरली समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे विराम लेते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किन्हीं का कोई प्रश्न? जैसे भगवान भगवत गीता में 4 तरीके के लोगों को मिशन होता है, बताते हैं 8 और 8। तो इसमें फर्स्ट वाक्य जो भगवान से डिस्ट्रेस को खत्म करने हैं कि हाँ, तो वो क्या नहीं, उसमें फिर प्रभुपाद तात्पर्य में बता रहे हैं कि चारों तरह के लोग आते हैं, और जो शुद्ध भक्ति के रास्ते में है उनके संपर्क में आते हैं, और जिससे वो वहाँ से वो चारों तरह की मानसिकता से निकल जाते हैं। तो कर्मकांडीय मेंटलिटी मतलब शास्त्रों के, वेदों के जो रास्ता है उसको फॉलो करके मुझे एंजॉयमेंट मिलेगा। लेकिन वो व्यक्ति क्या है, आर्थ और अर्थार्थी जिज्ञासु, वो तो दुखी है, वो भगवान के पास में है, उसको कुछ ज्ञान नहीं है अभी, वो तो अपने दुख को मिटाने के लिए आया है। वो भगवान के द्वारा दिए हुए शास्त्रों का उपयोग यूज करके उससे भोग मिले या दुख से निकले, वो मेंटेलिटी से नहीं आया। वो तो एक सुपरफिशियल उससे आया है कि मुझे दुख है, मुझे अर्थ चाहिए, वो भगवान के पास में। लेकिन शुद्ध भक्तों के माध्यम से मिलने के बाद वो उस मानसिकता से फिर निकल जाता है। जैसे सिंपल एक कर्मकांडी मेंटली मतलब भक्ति करने से आपका जैसे कि भक्ति करने से आपकी भौतिक समस्याएं भी चली जाएंगी। हाँ, भौतिक समस्या चली जाए नहीं चली जाए वो अलग बात है,
ये भौतिक समस्याएं नहीं लगेंगी भक्ति करने के बाद, लेकिन भक्ति करने से सारी समस्याएं चली जाएंगी। तो भक्ति हम क्यों कर रहे हैं? जब तक हम समस्याएं नहीं हैं, और जैसे समस्या आएंगी तो कई बार लोग भक्ति ही छोड़ देते हैं। तो कहीं ना कहीं वो कर्मकांडी मेंटेलिटी है कि जो भी हम प्रोसेस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? अल्टीमेटली ग्रॉस या सटल एंजॉयमेंट मिले। जब तक वो है तब तक कर रहे हैं, जब तक नहीं है तब तक छोड़ दिया। हाँ, श्रद्धा है, इसीलिए भगवान के पास आए। सुकृतिवान है ना, जना सुकृति नो अर्जुन, सुकृतिवान लोग हैं वो, नास्तिक लोग नहीं है। ये जो 4 तरह के लोगों को बताया है उनसे कहीं बेहतर है वो। कोई दुख से आ रहा है तो बहुत अच्छा है, अर्थ से भी आ रहा है, सुकृतिवान अच्छा है, लेकिन अब कैसे चलना है वो सीखना हो। हाँ, एक लेवल का श्रद्धा है शास्त्रों में। कोई सूर्यदेव की उपासना कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अच्छा स्वास्थ्य हो जाए। शिव जी की पूजा कर रहे हैं, पति मिल जाए अच्छे, पार्वती जी की सेवा कर, तो ऐसे अब है कि वो तो भगवान ने बनाया, रास्ते बनाए। क्यों बनाया है? जिससे आप नास्तिक बन के भोग मत करो, भोग के लिए किसी के ऊपर निर्भर रहो, ये सीख जाओ कम से कम। इसीलिए कर्मकांड रुचि से। जैसे आपने बताया कि इस मोटिव से आना भक्ति में कि मेरा कष्ट दूर हो जाएगी, मेरा मेरे कष्ट दूर हो जाएगी, ऐसे कर्मकांड में तो नहीं नहीं नहीं, मतलब अपनी वो सुकृतिवान लोग हैं वो। मतलब बहुत ही इच्छा कर्मकांड इसलिए करते हैं हाँ। भक्तों से भी हम्म। धन प्राप्ति के लिए। हम्म। तो जैसे इनडायरेक्ट रीचिंग भी होता है, तो उसमें भी टीचर ऐसे ही बताते हैं कि मन शांत हो जाएगा, फिर तनाव आ जाएगा, ऐसे अलग अलग लोग वो प्रयास करते थे इनडायरेक्ट में भक्ति के लिए। अब इनडायरेक्ट टीचिंग क्या है वो तो पता नहीं मुझे। जैसे भक्ति करने से ये प्राप्त होगा, भक्ति करने से भक्ति प्राप्त होगी, भक्ति करने से अंततः जो आपका मन शांत होना है वो सब उसके साइड प्रोडक्ट हैं। अल्टीमेटली भक्ति क्यों कर रहे हैं हम? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। अगर उसका केवल मोटिवेशन ये है कि भक्ति करने से मन शांत हो जाएगा, स्टडीज अच्छी हो जाएंगी, है ना, क्लेश ठीक हो जाएगा, जॉब अच्छा हो जाएगा, तो वो भक्ति उतने स्तर तक ही करेगा जब तक वो उसको मिलता रहेगा, और उस स्तर पे नहीं कर पाएगा। जैसे मिलना बंद हो जाएगा तो श्रद्धा क्या हो जाएगी? डगमगा जाएगी। तो इसीलिए देखिए उसमें क्या है कि डे 1 से गोल क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आप इस स्तर पे फॉलो नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। प्रभुपाद जी ने क्या बोला? जैसे प्रभुपाद का लेक्चर है वो स्थान स्थिता तनुमाम, वो जो ब्रह्मा जी की प्रार्थना है, उसमें प्रभुपाद अलग अलग लेक्चर में अलग अलग प्रभुपाद बोलते हैं कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई बात नहीं, आप हरे कृष्ण मंत्र कीजिए बस, है ना। अब प्रभुपाद जी कहीं कहीं बोल रहे हैं नहीं, अपने नियत कर्तव्यों को करना है, वर्णाश्रम के कर्तव्यों को करना है, ये कर्तव्यों को नहीं करना है। तो एक ही श्लोक पर प्रभुपाद प्रवचन दे रहे हैं, एक में बोल रहे हैं आप जो कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर कृष्ण को जोड़ लीजिए। और एक जगह कहाँ बोल रहे हैं कि ये कर्तव्य नहीं करना है, वर्णाश्रम के कर्तव्य करना है। तो एक वो शुरुआती है कि हाँ ठीक है, आप आए हो, जो भी कार्य कर रहे हो अपने आप सारे जीरो हैं, उसमें एक को जोड़ लीजिए, कृष्ण को जोड़ लीजिए। वो शुरुआत है, क्योंकि वो समझ में नहीं पा रहा। लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं कि भगवान से जुड़ने से आपका ये ठीक हो जाएगा। जो भी आप कर रहे हो भगवान को जोड़िए, फिर धीरे 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 करके वो समझता जाएगा कैसे अपने कर्तव्यों को भी शास्त्र के अनुसार करना। ठीक है। शास्त्र में ये शब्द जो होते हैं प्राकृतिक ज्ञान और अविद्या, तो ये इसमें क्या भेद है? प्राकृतिक ज्ञान और अविद्या जी, एक्चुअली ज्ञान के
5 स्तरों के बारे में बताया गया है। प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्राकृत, अप्राकृत और अधोक्षज, ये 5 स्तर हैं। तो प्रत्यक्ष मतलब खुद की इंद्रियों से ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं प्रत्यक्ष। परोक्ष मतलब पर अक्ष, दूसरे की इंद्रियों से ज्ञान लेना, उसको बोलते हैं परोक्ष। प्राकृत मतलब जब हम प्रत्यक्ष और परोक्ष के माध्यम से ज्ञान ले रहे हैं तो एक कंक्लूजन तक आए हैं, जो मैक्सिमम कहाँ तक होता है, निराकार निर्विशेष ब्रह्मन तक होता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं अप्राकृत ज्ञान न होए प्राकृत गोचर, एक जगह आता है। तो प्रत्यक्ष मतलब अपने इंद्रियों से ज्ञान लेना, परोक्ष मतलब दूसरों की इंद्रियों से ज्ञान लेना, और जब अपनी इंद्रियों से और दूसरों की इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं तो जिस निर्णय तक आते हैं उसको बोलते हैं प्राकृत ज्ञान। प्राकृत मतलब मटेरियल तक, अप्राकृत मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज। जब वो, तो जो शुरू के 3 स्तर हैं वो है आरोह पंथ, और जो अप्राकृत और अधोक्षज ज्ञान क्या है, अप्राकृत मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज, जब ज्ञान हमें गुरु के माध्यम से रिवील होता है उसको बोलते हैं अप्राकृत ज्ञान। और अधोक्षज मतलब वो ज्ञान अभी रियलाइजेशन के स्तर पर पहुंच गया है। इसमें अधोक्षज मतलब आधा अक्षज, जो इंद्रियों और मन को धकेलने। तो ये दोनों ट्रांसीडेंटल नॉलेज है, और ये तीनों प्रत्यक्ष ज्ञान का ही अलग अलग जो आरोह पंथ में आते हैं। तो प्रश्न ये है कि प्राकृत और अप्राकृत। अविद्या क्या है, कोई ज्ञान नहीं है। अविद्या मतलब कोई भी ज्ञान नहीं है, किसी भी तरह का ज्ञान नहीं है। उसको प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, अपने इंद्रियों के माध्यम से, कान के माध्यम से या स्पर्श के माध्यम से कुछ ज्ञान ले रहा है। वो बहुत ही, वो प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं कि अगर सीइंग इज बिलीविंग है तो किसी को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं है, कॉलेज भेजने की जरूरत नहीं है। सब कुछ इंद्रियों से ज्ञान ले और सीख जाए। क्यों स्कूल जा रहा है, क्यों कॉलेज जा रहा है? तो अविद्या, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, परोक्ष, अप्राकृत, ये है आरोपंथ। और अप्राकृत और अधोक्षज वो है ट्रांसीडेंटल नॉलेज, अवरोपंथ। जो श्लोक है उपनिषद का, जो जी उसका आगे में पीछे का एक श्लोक है जिसमें बताया है कि भौतिक हाँ जगत से निकलने के लिए जी अविद्या का उपयोग किया है शब्द में। हाँ, वो जो श्लोक बताया गया है उसमें बताया गया है कि व्यक्ति को विद्या के साथ साथ अविद्या भी समझना चाहिए। अगर विद्या के साथ में जो अविद्या समझेगा तभी वो भौतिक जगत से निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। यही ना हुआ। वो अविद्या जो है, जो समझ बताया गया है, समझना है, तो ये कौन सी वाली बताई गई अविद्या? यही कि अज्ञान, अज्ञान ignorance। मतलब वो विद्यामृता बताई गई है, अविद्या बताई गई है, यही प्रश्न है ना। उसके प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, उस प्रश्न से, उस श्लोक से भी बहुत सारी भूल धारणा निकली है कि हमें आध्यात्मिक ज्ञान भी लेना है और भौतिक ज्ञान भी लेना है। जब दोनों लेंगे तभी संसार से निकल पाएंगे। तो प्रभुपाद उस तात्पर्य में बता रहे हैं कि जो भौतिक ज्ञान है वो इस तरह से समझना है, उसको ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको लेने की आवश्यकता है, वो किस तरह से हमें भक्ति के रास्ते से दूर ले जा रहा है उस तरह से वो ज्ञान लेना है, ज्ञान समझना है। तो प्रश्न ये है कि वो अविद्या है या विद्यामृता है। तो तात्पर्य से तो ऐसा प्रतीत होता है कि जो ज्ञान मिसगाइड कर रहे हैं उसको प्रभुपाद बता रहे हैं कि उसको इस तरह से समझना है कि ये इग्नोरेंस में ले जाएगा। तो दोनों का जानना जरूरी है, जो प्रॉपर विद्या है और जो सो कॉल्ड नॉलेज है, दोनों को जानना जरूरी है, तभी हम मुक्ति के रास्ते पे आगे बढ़ सकते हैं। तात्पर्य से तो ये समझ में आ रहा है। Yes. प्रणाम। जैसे जो कोई भक्ति के शुरू से करने की प्राप्ति की है,
हम्म। और उसमें अविद्या से दूर रहते हैं, तो क्या किया उसने? अविद्या से दूर रहते हैं, अविद्या से दूर रहें। कॉलेज स्कूल, तो नहीं, अविद्या वो नहीं है, विद्यामृता। हाँ ठीक है, बताइए। जो भी मतलब गलत चीज़ों से वो दूर हम्म। रहें, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आइडेंटिफाई ना कर पाए आगे जाके, और जा सकते क्या आइडेंटिफाई नहीं कर पाए? कि ये गलत है, ये एक्सपीरियंस में तो नहीं है, सिर्फ थ्योरी। तो कहने का मतलब ये है कि जो पहले गलत चीज़ है उसको करें, उसका एक्सपीरियंस लें और फिर सही जगह जाएं, ऐसा? थोड़ा सा पर एक्सपीरियंस में समझ में आता है, उससे यही तात्पर्य जो भी आपने समझाया वो यही समझ में आया। तो मतलब जिन्होंने अविद्या नहीं ली वो अच्छे से भक्ति नहीं कर पाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं? उतना तीव्रता वो तीव्रता नहीं आ पाएगी, समझ में यही आया। ऐसा समझ में आया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिन्होंने सो कॉल्ड नॉलेज लिया है, ले लिया, परिस्थिति बस ले लिया, ठीक है, वो अपने ज्ञान का कुछ यूज कर सकते हैं, बता सकते हैं, प्रचार में कुछ बता सकते हैं। लेकिन अगर किसी ने वो ज्ञान नहीं लिया, कि बस शास्त्रों का ज्ञान लिया है और इस संसार में कैसे रहा जाए उसके अनुसार शास्त्रों का ज्ञान लिया, वो पर्याप्त है। वो उसको सो कॉल्ड एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन पे लेने की आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद बताते हैं ना उपदेशामृत में, फर्स्ट क्लास इंटेलिजेंस क्या है? जो सुन के सीख जाए। दूसरा क्या है? देख के सीखे। और तीसरा क्या है? अनुभव करके सीखे। और चौथा क्या है? जो अनुभव करके भी नहीं सीखे। तो हमें कौन से में रहना है? तो फिर संसार की हर चीज़ का अनुभव करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद ठीक होता है, उसको कितना अच्छा लगता है, इसलिए मैं भी अपना एक्सीडेंट करवाऊंगा। हर चीज़ का एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, क्योंकि हर चीज़ मैं अनुभव करना चाहता हूँ। तो वो तो संसार की हर चीज़ का अनुभव नहीं किया सकता है। सुन के और देख के, शास्त्रों के माध्यम से। इसीलिए वो फिर अलग अलग आश्रम है, अलग अलग वर्ण है, उसके अनुसार कौन कहाँ पर। तो वो जी, वो आपका जो प्रश्न था, तो प्रत्यक्ष जो है, जो हम इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान लेते हैं, परोक्ष जो है, जो हम दूसरों के प्रत्यक्ष के आधार पर ज्ञान लेते हैं, कलेक्टिव सेंस परसेप्टरी एक्सपीरियंस ऑफ ह्यूमन रेस। अपरोक्ष क्या है? जो प्रत्यक्ष और परोक्ष परोक्ष के आधार पर एक इंट्यूशन होता है। इंट्यूशन को क्या बोलेंगे? अंतः मनन। अंतः मनन, प्रत्यक्ष और परोक्ष के आधार पर मन। फिर अपरोक्ष, ये हो गया। फिर अदोक्षस। अदोक्षस मतलब ट्रांसीडेंटल नॉलेज फ्रॉम अबव द प्लेन ऑफ मंडेन परसेप्शन स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन और जो मंडेन परसेप्शन है उसके बियॉन्ड की नॉलेज है अदोक्षज। और फिर लास्ट में आता है अप्राकृत, फुल फ्लैज स्पिरिचुअल नॉलेज ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड्स ब्रज पास टाइम ऑफ इंटीमेट लव। ये अप्राकृत, उसको पूरा ज्ञान दिखने लगेगा, प्रकट हो जाएगा। तो ये 5 स्तर बताए गए। प्राकृत, प्राकृत प्राकृत ज्ञान जो है वो आरोह की श्रेणी में आएगा। प्रत्यक्ष, परोक्ष और अ, परोक्ष, अपरोक्ष। प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष, अदोक्ष और हम्म। प्राकृतिक ज्ञान। प्राकृत ज्ञान मतलब ये जो शुरुआत की जो 3 है, ये प्रत्यक्ष, परोक्ष और ये क्या है? अपरोक्ष, अपरोक्ष। हम्म। जी, प्रत्यक्ष, परोक्ष, अपरोक्ष। जी, ये प्राकृत ज्ञान। माता जी पीछे। प्राकृत वस्तु, जैसे वो श्लोक है, अप्राकृत वस्तु ना होए प्राकृत गोचर, के ट्रांसीडेंटल
वस्तुओं को हम मटेरियल चीज़ों से नहीं समझ सकते। माइक चालू कर लीजिए। तो उसमें वही है कि अगर ऐसी इच्छाएं आती हैं तो उसको कल्टीवेट नहीं करना है, उसको उसको बढ़ावा नहीं देना। क्योंकि जब तक प्रभुपाद लिखते हैं, जब तक ये शरीर है तब तक भौतिक इच्छाएं आएंगी। हाँ, इसीलिए रस वर्जम रसोपियस्य परम दृष्टवा निवर्ते थे, कि जब उच्च रस प्राप्त होगा तो जो इच्छाएं आएंगी वो बेकार लेंगी, है ना। हाँ हाँ, आएंगी, तुच्छ लगेंगे। आर कवे निताई चंद करुणा हुई वे, संसार वासना मोरे कब तुच्छ हुई वे। कि जब नित्यानंद प्रभु की कृपा होगी और संसार वासना क्या हो जाएगी, तुच्छ हो जाएगी। तो नरोत्तम दास ठाकुर नहीं बोला कि संसार वासना शून्य हो जाएगी, संसार वासना तुच्छ हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं, उसको कल्टीवेट नहीं करना है, बढ़ावा नहीं देना उसको। ये लास्ट गुरु जो है वो दीक्षा के समय ज्ञान गुरु जो ज्ञान है वो रिलीज होता है सेवा और तो जो हम पढ़ रहे हैं तो ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं, तो दीक्षा के समय में ज्ञान नहीं रहता, सेवा और दीक्षा के समय दिया था, दीक्षा से पहले भी दिया था, दीक्षा के बाद भी। ज्ञान। हाँ, तो प्रश्न प्रश्न ये है कि वो ज्ञान वो कौन सा ज्ञान है, वो कौन सा ज्ञान है? गुरु दे रहे हैं ना, अवरोपन से ज्ञान आ रहा है ना, गुरु शिष्य परंपरा से ज्ञान आ रहा है। वो ज्ञान, प्रश्न है कि ज्ञान गुरु हमें दिया सेवा शरणागति के माध्यम से लोग साथ में पढ़ रहे हो। जो हम पढ़ रहे हैं वो भी प्रभुपाद जी के शब्द हैं, जो हम सुन रहे हैं वो भी प्रभुपाद जो गुरु हैं उनके शब्द हैं। वो कैसे साक्षात्कार होंगे, जब हम सेवा सरेंडर की भावना होगी उसे साक्षात्कार होंगे। तो दिव्य ज्ञान में वो निहित है कि वो सरेंडर और सबमिसिव भावना होना चाहिए, तब वो ज्ञान समझ में आएगा। नहीं तो ज्ञान केवल वही इंटेलेक्चुअल सेंस एंजॉयमेंट उस स्तर पर रह जाएगा। ज्ञान जो गुरु दे चुके हैं वो, हाँ, रियलाइज नहीं हुआ और बार बार उसको वो भी करना है, रिपीटिशन भी करना है। जो पूर्ण ज्ञान दिया है वो याद स्मरण भी नहीं है ना हमको, इसलिए बार बार प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ना, बार बार प्रवचन सुनना। तो रिपीटिशन भी है और सेवा के द्वारा वो प्रकट भी होगा, रियलाइज्ड होगा। तो ज्ञान की कोई लिमिट नहीं है ना, ज्ञान तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, ये समुद्र बढ़ता जा रहा है, बढ़ता है। कोई ऐसे लिमिट नहीं है कि बस इतना ज्ञान मिल गया कंप्लीट हो गया, वो तो ज्ञान बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। केवल पॉइंट्स, केवल पॉइंट्स, पॉइंट्स तो आएंगे लेकिन केवल पॉइंट्स। सेल्फ, हाँ, उसके पीछे पॉइंट्स का के पीछे मोटिव क्या होना चाहिए, सेल्फ प्यूरिफिकेशन या प्रीचिंग के लिए, ना कि आत्म ख्याति उसके लिए। आप पर्सनली माता जी पूछ लें, हो जाए।
कृष्ण वेदाचे सर्व अहम करते वेद से सर्वे अहम वेद्यो, जो वेद का विषय भगवान का जानना हम्म, तो वेद सो दुर्लभ आत्मभक्तो, हाँ, जो बोलते हैं वेद में कृष्ण का नहीं जानना हाँ, हम्म। तो प्रभुपाद जी कहीं बोलते हैं कि भक्ति बहुत आसान है, और प्रभुपाद जी कहीं बोलते हैं कि अगर गुलाब जामुन खाने की भी इच्छा रह गई तो भगवत धाम नहीं जा पाएंगे। कहीं प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत एक बच्चा भी कर सकता है, और कहीं कहीं आता है कि बहुत ही मुश्किल है, पूरे जीवन भी बहु जन्म यदि करे श्रवण कीर्तन तबु त न भावे कृष्ण पदे प्रेम धन। तो ये शास्त्रों में अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है। तो वेदों से भगवान जान नहीं होंगे, मतलब त्रैगुण्या विषयावेदा, कर्म कांड ज्ञान कांड सब वहाँ है, लेकिन सबका उद्देश्य क्या है? भगवान को जानना। लेकिन केवल वेदों को पढ़ के ही नहीं जान सकते। वेदेषु दुर्लभ अदुर्लभ आत्मभक्तों, जब भक्तों के माध्यम से हम वेदों को शास्त्रों को पढ़ेंगे तो वेदों के उद्देश्य को समझ जाएंगे। जैसे वही है ना कि वो अपरेंट ऊपरी से वो विरोधाभास। जैसे एक पेशेंट है, डॉक्टर के पास गया तो बोलता है कि मुझे अब घी मत खाना, ठीक है। दूसरा पेशेंट जाता है डॉक्टर के पास, घी खाया करो। दोनों मिलते हैं, बोले एक ही डॉक्टर है, एक को बोला घी खाओ, एक को बोला घी मत खाओ। कैसा कैसा इलॉजिकल डॉक्टर है, तो कैसे कॉन्ट्राडिक्शन है। तो एक के लिए घी नहीं खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, एक को घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो जो अपरेंट कॉन्ट्राडिक्शन है, तो भगवान बता रहे हैं कि त्रैगुण्या विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, कि ये तीन गुणों से भरा हुआ है, सघन वन की तरह है। फिर भगवान बता रहे हैं वेदों से मुझे समझा जा सकता है, लेकिन मुझे समझने के लिए पद्धति क्या है? भक्तों के माध्यम से। तो उसको हम पूरे सम्यक रूप से समझेंगे तो भगवान के, जैसे भगवान एक जगह बताते हैं कि माम चा अभिविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्यतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मेरी भक्ति करता है वो प्रकृति की तीन गुणों को लाग जाता है। और एक जगह भगवान बोलते हैं ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांचती समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। जो प्रकृति के तीन गुणों को लांग गया है वो भक्ति प्राप्त करता है। कहीं भगवान बोल रहे हैं कि भक्ति करने से तीन गुणों से लागेंगे, कहीं भगवान बोल रहे हैं प्रकृति के तीन गुणों को लागने के बाद भक्ति में आएगा। तो कैसे समझे इसको? कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो बस वैसे ही है वेदेश से सर्वे हम वेद्यो वेदेश दुर्लभ अदुर्लभ, किस कॉन्टेक्स्ट में है? हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय।